ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बच्चों पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो जिम्मेवारी नहीं लिए हैं, उनको तो पहले जिम्मेवारी लेना चाहिए कि गलत हुआ है, देश के सामने आके माफ़ी मांगना चाहिए। आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने जो लेटर लिखा है, आपने देखा होगा किस प्रकार से दिल्ली में बच्चों के ऊपर में लाठी डंडे बरसाए गए, कैसे पैलेट गन से दागा गया बच्चों के ऊपर में, कैसे पानी का बौछार किया गया, कैसे खड़े हैं बच्चे अहिंसा में होकर के, शांतिपूर्ण होकर के वो अपनी बातों को रख रहे थे, और किस प्रकार से डंडे बरसाए गए, लाठी डंडे मारे गए और खून बहा बच्चों को। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पैर टूटे हुए हैं, जिनके हाथ फ्रैक्चर हुए हैं, और अभी भी जिंदगी और मौत से बच्चे, बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? पैलेट गन चला, इसका जिम्मेवार कौन है? बच्चों के ऊपर में लाठी बरसाया, इसका जिम्मेवार कौन है? कौन आदेश दिया पुलिस को? देखिए, पुलिस तो आदेश पे चलता है ना, पुलिस को आदेश मिलेगा, पुलिस मारेगा लाठी। अब ये पता करना है कि कौन आदेश दिया इस प्रकार का हिटलर शाही जैसा कि जाओ और बच्चे को मारो। हमारे बच्चे थे ना, हमारे फ्यूचर थे, और आपने लाठी बरसाया, तो इसका जिम्मा तो अमित शाह को लेना होगा। आप भाग नहीं सकते, जिम्मेवारी से भाग तो सकते नहीं आप। तो हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने जो लेटर लिखा है, उसका जवाब इन लोगों को देना चाहिए। सर, राजनाथ सिंह कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं दे रहे थे। उन्होंने उसके साथ ये भी कहा कि कोई बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, सिर्फ पीओ के पिता। देखिए, मैं भी शुभकामना देना चाहता हूं। आप सबको मालूम होगा कि कारगिल विजय दिवस में किस प्रकार से बहुत सारे माताएं ने अपने बेटों को खोया था, बहुत सारी बहनों ने अपने पति को खोया था, बहुत सारे बच्चों ने अपने पिता को खोया था। आज उस शहीदों को सबसे पहले मैं नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं, श्रद्धा का सुमन मैं अर्पित करता हूं कि जंगबाजों ने मालूम था कि हमें गोली लगेगी, उसके बावजूद भी पीछे नहीं हटे, गोली खा करके देश को सुरक्षित किया। और आज का दिन जो है, कारगिल विजय दिवस जो है, ये हम सब भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, ताकि हम उन शहीदों को याद कर सकें। एक बार फिर से उन परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं कि आज भी परिवार, मुझे पता है कि अपने परिवार में जब बच्चे भाई को खोते हैं तो क्या गम होता है। तो मेरा भी शुभकामना सभी देशवासियों को कि हमारे जंबाजों ने जिस प्रकार से अपने जान का कुर्बानी दे करके हमारे देश को सुरक्षित किया, एक बड़ा संदेश है कि मौका आने पर हम सभी देशवासियों को भी इस प्रकार के देश के सुरक्षा के लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। सर, प्रहलाद जोशी के पास पहले से कंज्यूमर अफेयर्स, खाद्य विभाग था, अब उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। आरएसएस का बैकग्राउंड उनका बताया जाता है, बहुत मजबूत नेता है। देखिए, बात वो नहीं है, बात ये है शिक्षा के स्ट्रक्चर का। आपने एजुकेशन के स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया। सबको मालूम है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि एक ठेला चलाने वाला, एक मजदूर, एक गरीब जो रोटी नमक खा करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, एक आशा लेकर के, एक सपना लेकर के कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और हमारा बच्चा एक दिन आने वाला दिन में उसका भविष्य उज्जवल होगा, और मेरा तकदीर तस्वीर जो है मजदूरी से, ठेला चलाते हैं उससे, गरीबी से वो मतलब मुझे बाहर निकालेगा। लेकिन क्या होगा जब पेपर लीक हो जाएगा उन बच्चों के ऊपर में? मैं किसी विशेष समाज का बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों का बात कर रहा हूं। सभी जाति, सभी धर्म में गरीब लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं लोग हैं। तो वैसे परिवार के लिए क्या होगा? अब तो पानी फिर जाएगा। जो शिक्षा शेरनी का दूध था, अब तो उसका मूल्य ही खत्म हो जाएगा हमारे भारत देश में। तो देखिए, स्ट्रक्चर, पूरा शिक्षा का जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, उसको बर्बाद कर दिया गया है। बात मेरा भी शुभकामना है, आप शिक्षा मंत्री बने हैं, आप अच्छा करें। लेकिन एक चीज ये है कि जब पहले से स्ट्रक्चर खराब हो गया हो और स्ट्रक्चर कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा हो, तो उसमें क्या आशा कर सकते हैं? तो ठीक है, मतलब ये मिनिस्ट्री उनको मिला है, उनको शुभकामना, आगे बढ़ाएं, अच्छा करें, यही मेरा भी आशा है। पब्लिक रैली निकाल रहे हैं सर दोनों ठाकरे ब्रदर, आज विक्ट्री मार्च की तरफ पर बच्चों की जीत हुई है इस विषय पर। देखिए, मैं भी कह रहा हूं, ये बड़ा जीत है, लोकतंत्र का जीत है, संविधान का जीत है, देश के उन सभी छात्रों का बड़ा जीत है जिन्होंने लाठी खा करके इस गणेश जो गला सड़ा जो सिस्टम है उसके विरोध में लड़ा, और अंततः सरकार झुकी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए। लग रहा था, लोग कह रहे थे सदन में भी, आपको पता होना चाहिए हम लोग सदन के भाग हैं,
और पार्लियामेंट के अंदर भी लोग कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए इस्तीफा नहीं होगा। तो हिटलर लोगों का हिटलरशाही तो खत्म हुआ, ये तानाशाह जो है इनके ऊपर में रोक लगा। मतलब ये जो अपने आप को ताकतवर बन रहे थे तानाशाह लोग, इनकी हार हुई ना, ये मोदी जी की हार है। आप लिख लीजिए, ये देशवासियों का जीत है, मोदी जी का हार है। और अगर मोदी जी ने कहा है फास्ट ट्रैक का बात, तो सबसे पहले यदि लागू होता है तो धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर में लागू हो। सबसे यदि किसी को कड़ा सजा मिले तो पहले इनको मिले, क्योंकि इन्होंने तो गलती स्वीकार कर लिया कि गलती हुआ है, तो सजा पहले इनके ऊपर हो ना, और सजा पहला सजा इनको मिलना चाहिए। तो आज का दिन जो है वहां पर, वहीं नहीं पूरे भारत में मतलब जश्न मन रहा है। और पहला बार एजुकेशन के सिस्टम के विरुद्ध में लोगों ने लड़ाई लड़ा है और एक बड़ी जीत मिली है। और जहां पर इनके मंत्री कहा करते थे कि एनडीए में इस्तीफा का कोई नाम नहीं है, अब तो ये नाम भी हो गया। तो इन सारे चीजों को लेकर के ये जो जीत है, ये जो जश्न है, लोकतंत्र का जश्न है, ये जो जीत है तानाशाहों का हार है, मोदी जी का हार है।